किस तरफ को चलती है अब हवा नहीं मालूम। किस तरफ को चलती है अब हवा नहीं मालूम। हाथ उठा लिए सबने और दुआ नहीं मालूम। किस तरफ को चलती है अब हवा नहीं मालूम। हाथ उठा लिए सबने और दुआ नहीं मालूम। मौसमों के चेहरों से जर्दियाँ नहीं जाती। मौसमों के चेहरों से जर्दियाँ नहीं लगती। फूल क्यों नहीं लगते खुशनुमा नहीं मालूम। रहबरों के तेवर भी रहजनों से लगते हैं। रहबरों के तेवर भी रहजनों से लगते हैं। कब कहाँ पे लुट जाए काफिला नहीं मालूम। आज अहमद फराज साहब की यौम-ए-विलादत है। उनकी यौम-ए-पैदाइश 12 जनवरी 1931 को पाकिस्तान के सरहदी इलाके में हुई थी। उनके वालिद एक आलिम थे। अपने अलग अंदाज और दिलकश कलामों के सांचे में ढालकर जब फराज गजल कहते तो वह आवाम की धड़कन बनकर सीने में धड़कने लगती। धीरे धीरे मुशायरों से उनकी शोहरत में इजाफा होता गया और वो जल्दी ही एक मुकम्मल नामी शायर बन गए। शायर जब अपनी कलम को दिल की गहराई में डुबोकर कलाम लिखता है तो उसके चाहने वाले उसे किसी एक सरहद तक सीमित नहीं रहने देते। ऐसे ही एक शायर थे अहमद फराज, जिन्होंने भारत पाकिस्तान दोनों ज़मीं के बाशिंदों के साथ दुनिया भर के अदबी लोगों के दिलों पर राज किया। कई बार फराज जैसे शायर किताबों में ढूंढने से नहीं मिलते, लेकिन हम उनको और उनके जमाने के अफसानों को किताबों में ही तलाश करते हैं। हमें वहाँ फराज तो नहीं मिलते, लेकिन उनके शेर मिलते हैं। किताबों में मेरे अफसाने ढूंढते हैं, नादा हैं गुजरे ज़माने ढूंढते हैं। धीरे धीरे मुशायरों से उनकी शोहरत बढ़ती गई और वह बड़े शायर बन गए। लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि इकबाल के बाद पूरी 20वीं सदी में कोई भी फैज और फिराक के बाद बड़ा शायर हुआ तो वह अहमद फराज हैं। फराज मोहब्बत के शायर थे। मोहब्बत लिखने वाले से भला किसे मोहब्बत न हो जाए। अहमद फराज की शख्सियत भी ऐसी ही थी। फराज एक बेहद रोमानी शायर हुए हैं, जिनकी शायरी का हुस्न उनके अधूरेपन में है। उनकी शायरी में तन्हाई और दर्द की शिद्दत मिलती है। बल्कि यूं कहना बेहतर होगा कि अपनी कलम से कभी उन्होंने जिंदगी की बेतरीबियों को सुलझाया है तो कभी मोहब्बत का गीत गाया है। उनका शेर पढ़कर लगता है मानो खून से किसी सच्चे प्यार करने वाले ने अपना दिल निकालकर शेरों की शक्ल में रख दिया हो। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। फराज ने जुल्फिकार अली भुट्टो, जिया उल हक की तानाशाही के खिलाफ भी लिखा। वो पाकिस्तान की फौजी हुकूमत का दुख बर्दाश्त करते हुए अपने वतन में मुसलसल अदबी दुनिया की जानिब से जमहूरियत के लिए आवाज बुलंद करते रहे। फराज ने एक बार खुद कबूल किया था कि पाकिस्तान में शायरी अब दम तोड़ चुकी है। फराज ने अपनी शायरी का आगाज तो रुमानियत से किया, लेकिन जल्द ही उनका रुख जमहूरियत की तकलीफों और परेशानियों की तरफ हो गया। उन्होंने अवाम की रोजमर्रा की परेशानियों को लेकर मुल्क की आला हुकूमत की खिंचाई तक कर डाली। हर उस मसले पर अपनी पैनी कलम चलाई जो इंसानियत से राब्ता रखती थी। अली सरदार जाफरी और फैज अहमद फैज के निशान पर चलते हुए उन्होंने जिया उल हक और जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत के दौरान कुछ ऐसी गजलें मुशायरों में पढ़ी जिनकी वजह से उन्हें कैद में भी रहना पड़ा। अब तो शायर पे भी कर्ज मिट्टी का है, अब कलम में लहू है स्याही नहीं। खौल उतरा तुम्हारा तो जाहिर हुआ, पेशावर कातिलों तुम सिपाही नहीं। फराज ने ये कलाम 1977 में इस्लामाबाद में बा-आवाज़-ए-बुलंद पेश किया था। उस वक्त पाकिस्तान के सदर जुल्फिकार अली भुट्टो थे।
उस रात 2 बजे उनके पास कुछ सफेद कपड़ों में लोग आए और उन्हें बिना किसी कसूर के पकड़ कर ले गए। हफ्ते भर बाद उन्हें रिहा किया गया। बाद में भुट्टो को जिया द्वारा हटा दिया गया था और पाकिस्तान में फौजी हुकूमत वापस आ गई। इस सब के बाद खौफ और सेंसरशिप के माहौल में भी फराज चुप नहीं रहे। कराची में एक सार्वजनिक समारोह में अपना कलाम पेश कर रहे थे कि उनको रोका गया और बाहर निकाल दिया गया। तब उन्होंने फरमाया था, मेरा कलम नहीं किरदार उस मुहाफिज का जो अपने शहर को महसूर करके नाच करे। मेरा कलम नहीं कासा किसी गदागर का जो गासिबों को कासिदों से सरफराज करे। बाद में परेशान होकर वो वतन से बाहर चले गए। वे 6 साल तक ब्रिटेन, कनाडा और यूरोप में रहे। हिजरत का दुख और अपने वतन की यादें उनके अपने मुख्तलिफ कलामों में देखने को मिलती हैं। वतन से दूर रहते हुए उन्होंने लिखा, वो पास नहीं एहसास तो है, एक याद तो है, एक आस तो है। दरियाए जुदाई में देखो तिनके का सहारा कैसा है। वक्त बदला और फिर फराज वापस पाकिस्तान लौटे। उन्हें बाद में पाकिस्तान में अकादमी ऑफ लेटर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और नेशनल बुक फाउंडेशन का सदर बनाया गया। इतना ही नहीं, जब जनरल मुशर्रफ फौजी तानाशाह बने तब भी अहमद फराज हुकूमत की ज्यादतियों के खिलाफ आवाम की आवाज बने। 25 अगस्त सन 2008 को अहमद फराज साहब दुनिया से पर्दा कर गए। ब्रजदर्पण न्यूज नेटवर्क अदबी दुनिया की अजीमुशान शख्सियत जनाब अहमद फराज साहब को उनकी यौम-ए-विलादत पर खिराज-ए-अकीदत पेश करता है। आंख से दूर न हो, दिल से उतर जाएगा। वक्त का क्या है, गुजरता है, गुजर जाएगा। डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दूं, मैं नहीं कोई तो साहिल पे उतर जाएगा। जिंदगी तेरी अता है तो ये जाने वाला, जिंदगी तेरी अता है तो ये जाने वाला, तेरी बख्शिश तेरी दहलीज पे धर जाएगा। जब्त लाजिम है मगर दुख है क़यामत का फराज। जब्त लाजिम है मगर दुख है क़यामत का फराज। जालिम अब के भी न रोएगा तो मर जाएगा।